आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी बुजुर्ग माँ की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो उम्र के 81 साल के बावजूद अपने बच्चों के लिए कभी हार नहीं मानती। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम इटावा में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है नानी चौरेकर जी। उनके कदम थके हुए हैं, लेकिन उनका हौसला अब भी बुलंद है। उनके सामने हर दिन एक नई लड़ाई लेकर आता है, लेकिन उनका मन हमेशा अपनी बेटियों के लिए डटा रहता है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक जन्म से बोल नहीं सकती और दूसरी को शरीर के एक हिस्से में लकवा है। घर में कोई स्थायी कमाने वाला नहीं है। मजदूरी के नाम पर कभी 200, कभी 300 रुपए। इतनी सीमित आय में पूरा परिवार अपने पांव पर खड़ा होता है। कच्चा मकान, सीमित साधन और कभी कभी रात का खाना तक मुश्किल से मिलता है। लेकिन नानी चौरेकर कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं और कभी अपने बच्चों की भूख पर समझौता नहीं करती। और तभी जब हालात सबसे कठिन हो जाते हैं, उसी समय आती है उम्मीद की किरण। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम नानी चौरेकर के जीवन में उम्मीद बनकर आई। 20 दिसंबर 2025 को पहली बार इस परिवार को 22 प्रकार की आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की गई। यह केवल राशन नहीं था, यह भरोसा था, सुकून था और यह एहसास था कि वे इस संघर्ष में अकेले नहीं हैं। आइए देखें कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने नानी चौरेकर और उनके परिवार की जिंदगी बदल दी। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं इटावा ग्राम पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र जो है इटावा एकीकृत महिला वार्ड, ये जो प्रभात पट्टन बैतूल जिले का इटावा ग्राम है, जहां हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है, जहां बताया जा रहा है कि पहली बार इस ग्राम पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत अन्नपूर्णा की मुहिम जो यहाँ पहुँची है, ये लाभार्थी परिवार को देने वाले हैं। आइए चलते हैं उस परिवार के पास, जहाँ पर इस लाभार्थी परिवार को जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री जो है मुहैया कराई जानी है, उस तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से। गाँव-गाँव, शहर-शहर, गली-गली संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, हर जगह पहुँच रही है। ऐसे में एक असहाय परिवार है, जो निर्धन परिवार है, उसके घर पर भी जो है अन्नपूर्णा मुहिम की दस्तक पहुंच गई है। आज हम पहुंचे हैं इटावा ग्राम के इटावा ग्राम पर, जहां ये देख सकते हैं ये तहसील जो है प्रभात पट्टन, यहाँ पहुंचे हैं जो बैतूल जिले का है, जहां पर ये जो है परिवार रहता है। जो 81 वर्षीय जो माँ है यहाँ रहती है अपने 2 बेटियों के साथ, उस घर पर हम पहुँच रहे हैं। ये देख पा रहे हैं, ये जो है मकान है, ये छत है इनकी जो है, आप देख पा रहे हैं सामने से। और यहाँ पर जो है जो नानी चौरेकर जो है यहाँ पर निवासरत हैं। इनकी 2 बेटियाँ हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को जो दे रहा है कबीर भगवान। यहाँ तक आज पहुँचे, हम अंदर की तरफ चलेंगे, दर्शकों दिखाना चाहेंगे आपको, ये विजुअली दिखाना चाहेंगे। ये इनका घर है जहाँ पर ये परिवार रहता है। ये ऊपर देख सकते हैं, ये जो है इनका जो मकान बना हुआ है, यहाँ पर जो बल्लियों के सहारे इसमें जो चारे की जो है यहाँ पर छत डली है। अंदर की तरफ हम प्रवेश करेंगे, चलते हैं हम अंदर की तरफ। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि अंदर तरफ का दृश्य दिखाएं जहाँ ये परिवार रहता है। दर्शकों देख पा रहे हैं, ये जो मकान है, यहाँ हम अंदर पहुँच चुके हैं। नानी चौरेकर जो हैं 81 वर्षीय, इनका जो रहवास है यहाँ, ये इनके देख पा रहे हैं, ये जो छत है, ये मकान बना हुआ है। जो घास जो है उसमें डली हुई है, लकड़ी यहाँ पर देख पा रहे हैं, लकड़ी के सहारे जो है ये मड़ैया बनी हुई है। ये जो परिवार रह रहा है 2 बेटियों के साथ, यहाँ जो है ये परिवार है। ये देख पा रहे हैं, यहाँ रसोई बनी हुई है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे रसोई दिखाएं। जो ये देखिए, ये चूल्हा है, यहाँ पर जो है इनका भोजन बनता है। देख पा रहे हैं बर्तनों का स्टैंड है, बर्तनों के स्टैंड में यहाँ बहुत ही कम बर्तन हैं और ये हैं डब्बे हैं जो ये देख पा रहे हैं टूटे-फूटे जो हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये स्टैंड में यहाँ बर्तन रखा गया है।
संभाल करके। एक माँ अपनी 2 बेटियों के साथ मकान पर, इस मकान पर रहती हैं। चूल्हे में भोजन बनता है, चूल्हे में ये रसोई जो आपको अभी हमने दिखाया, 2 बेटियों के साथ एक माँ जो है चूल्हे में भोजन बनाती हैं और सुबह काम पर जाती हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उनको समस्या तो गुज़रती ही है, साथ में भोजन पानी की व्यवस्था करने में ऐसे ही 2 वक़्त की रोटी गुज़ारने में निकल जाता है। कभी काम लगता और कभी नहीं लगता। ऐसे में एक दुखियारी माँ जो है अपनी व्यथा बता रही है। कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, आज जो है अन्नपूर्णा मुहिम है, यहाँ तक पहुँची है। आइए हम उनसे ही जानते हैं क्या नाम है और क्या करते हैं, कैसे इनका जीवन यापन रहता है। राम राम जी माई। हाँ, राम राम। क्या नाम है माता जी आपका? नानी। नानी। हाँ, माता जी आपसे जानना चाहेंगे और परिवार में कौन रहता है? हम तीनों माँ बेटी रहते। कौन रहते? कोई ना कोई। कैसे चलता है परिवार का गुजारा? अब कैसा चलता? चलते कैसे भी पेट पानी से चल रहा। अब क्या मेरे से भी तो काम नहीं बन रही, इसको इससे भी काम नहीं है, जाती काम को कभी मिलता तो। और ये मकान आपका खुद का है कि किराए से है? नहीं, हमारा खुद का छल, किराया के नहीं है। और यहाँ पर जो आपका नहाने का लेट बाथरूम का कहाँ बना है? बेटा उते हम ना हो, इते है बाहर ना हो। अच्छा, लेट बाथरूम नहीं है, बाहर ही जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है बहन जी आपका? इंदिरा। इंदिरा। इंदिरा चौरेकार। तो आपको ये हाथ में क्या हो गया है? लकवा। लकवा। लकवा हो गया। कैसे आप काम कर पाते हैं बहन जी? हाथ से पास से ये है लाचार, काम नहीं आता मेरे को, कुछ करती नहीं मैं काम। तो कैसे गुजारा चलता है आप लोगों का? कोई काम नहीं करती मैंने, कुछ नहीं, बैठी रहती मैं, मेरे से कोई काम नहीं बनता। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। ये जो माँ है, आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ये जो माँ है इनकी 2 बेटियां हैं और वो भी एक बेटी सुन नहीं सकती है, अच्छे से बात नहीं कर पा सकती है। दूसरी बेटी है जो एक हाथ से अपंग है और एक पैर भी अपंग है, जिससे वो चलने फिरने में भी तकलीफ है। ऐसे में 81 वर्षीय जो माँ है, 2 बेटियों की माँ जो है, वो क्या करे? जीवन यापन तो करना है, चूल्हे पर भोजन बनाना और साथ में काम की भी व्यवस्था करना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, ऐसे में बहुत ही इनको तकलीफ़देह होती है। ऐसे में कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की जो आज मुहिम पहुँची है, अन्नपूर्णा मुहिम, कहीं न कहीं इनको ज़रूर राहत प्रदान करेगी। हम चलते हैं बाहर की तरफ, जहाँ इनको आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, आखिर में क्या-क्या दे रहे हैं और ये राहत कब तक मिलेगी। टूटी हुई छत और बिखरे हुए यहाँ पर जो हैं मकान के, यहाँ पर देख पा रहे हैं बाँस और बल्ली। ऐसे में एक 2 बेटियों के साथ रहती माँ यहाँ पर गुजारा करती है, जहाँ पर आज हम देख पा रहे हैं। इनसे गुजारिश करेंगे कैमरामैन से कि पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाएं। यहाँ पर एक अपंग बहन जो है और दूसरी बहन जो है सुन नहीं पा सकती, वो आज यहाँ पर निवास में रहती है, जहाँ उनका ये मकान है। जो आप देख पा रहे हैं ये दृश्य है इनका नहाने का दृश्य है, जहाँ पर बताया जा रहा है, देखा जा रहा है कि यहाँ पर लेट बाथरूम नहीं बना है, ये सिर्फ नहाने का है जो भी ओपन है, इसमें दरवाजे नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पत्थर नीचे ऐसे डले हुए हैं। यहाँ पर वो बहन और माँ जो है यहाँ आती हैं, नित्य क्रिया करने आते हैं और यहाँ पर जो निवासरत हैं, कहीं न कहीं इन परिवारों के जो सदस्य हैं, 3 परिवार हैं जो नानी चोरेकर जो है 81 वर्षीय अपनी व्यथा बताती हुई बता रही हैं कि पेट पालना पड़ता है। एक बेटी है जो काम करने जाती है
और ऐसे में ये जो परिवार है आप देख पा रहे हैं यहाँ बैठा है, यहाँ जो इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ऐसे में यहाँ पर आज मुहिम पहुँची है। कैसा लग रहा है इस मुहिम को पा कर के ये सामग्री पा कर के? आइए चलते हैं हम उनके पास, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है चलाई जा रही है। इटावा गांव में हम पहुंचे हैं, जहां हमारी टीम पहुंची है ऐसी न्यूज़ की, जहां आप देख सकते हैं मेरे साइड में भी आजू-बाजू चारों तरफ जो है यहाँ पर ये ग्राम के जो हैं लोग हैं पहुंचे हैं। ये जो भीड़ पहुंची है ये वो भीड़ नहीं है कि कोई नाटक नौटंकी चल रही है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, पूर्ण मुहिम जो वो पहुंची है। गांव-गांव, गली-गली संत रामपाल जी महाराज जी की जो है मुहिम जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। उसको देखने के लिए यहाँ पर जो ये दर्शक हैं, यहाँ के ग्रामवासी हैं, मोहल्ले वासी हैं, कहीं न कहीं इनको उत्सुकता है कि आज एक निर्धन परिवार को, असहाय परिवार को, उस माँ बेटी को, उस माँ को जो है कहीं न कहीं एक जो संत हैं, जो एक परमात्मा जो हैं, आज धरातल में आकर के उनको सहायता प्रदान करने वाले हैं। आइए हम चलते हैं, जो उनके अनुयायी हैं उनसे जानते हैं आखिर में क्या लेकर के आए हैं उस माँ के लिए, क्या लेकर के आए हैं उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए, कि उनको जीवन भर राहत मिलेगी या अभी लेकर के आए हैं इसी वक्त के लिए है। आइए उन्हीं से जानते हैं, सारी बातें क्लियर करेंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सतलोक आश्रम बैतूल उड़दन से आए हुए हैं। जी। हमारे गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जी। जिसके तहत जो भी ज़रूरतमंद परिवार होते हैं, असहाय परिवार होते हैं, जी। उनको गुरुजी से प्रार्थना लगाकर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान जो भी गुरुजी वहाँ से आदेश करते हैं जी। वो सुविधा दी जाती है जी। अभी आप क्या-क्या लेकर के आए हैं हमें बताएँगे और कितनी सामग्री है? अभी हम यहाँ पे 22 प्रकार की राशन सामग्री लेके आए हैं। जी। हितग्राही की जो प्रार्थना पास हुई थी उसके तहत गुरुजी के आदेश अनुसार, जी। जैसे आप देख सकते हैं, जी। यहाँ पे 15 केजी आटा है जी। और 2.5 किलो चावल है जी। और 2 किलो शक्कर है जी। और हरी मूंग दाल का एक पैकेट है, पीली मूंग दाल का एक पैकेट है, जी। काले चने का एक पैकेट है, जी। चना दाल का एक पैकेट है, जी। बेसन का एक पैकेट है, जी। सूखा दूध पाउडर है, जी। 1 लीटर खाद्यान्न तेल है जी। और टाटा चाय पत्ती है, जी। हल्दी का एक पैकेट है, जी। लाल मिर्च का एक पैकेट है, जी। जीरा का एक पैकेट है, जी। धनिया का एक पैकेट है जी। और नहाने के लिए 2 साबुन है जी। और कपड़े धोने के 5 साबुन है, जी। सर्फ है कपड़े धोने का एक जी। पैकेट और टाटा नमक 1 केजी है और जी। अचार 1 पैकेट दिया जा रहा है और 2 प्रकार की सब्जी में आलू और प्याज, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज दिए जा रहे हैं। ऐसे 22 प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, आपने देखा यहाँ पर कि ये जो 22 प्रकार की जो राहत सामग्री इनको आज दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये परिवार जो है कहीं न कहीं जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत जो है यहाँ आज राहत सामग्री दी जा रही है। सर हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यदि ये जो 22 प्रकार की सामग्री आप इस महीने दे रहे हैं, इस महीने के बाद भी आगे भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, क्या इनको लगातार ऐसी सामग्री मिलती रहेगी जीवन भर? जी, इनको गुरुजी के आदेश अनुसार जीवन भर ये राहत सामग्री दी जाएगी। जब तक ये खुद से सक्षम ना हो जाए, जब तक ये राशन सामग्री दी जाएगी। और ये हमारा आश्रम का कार्ड है, इसमें आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनकी सामग्री ख़त्म होगी अगले महीने, तो 2 दिन पहले ये हमको ये नंबरों पे कॉल करेंगे। फिर इन पर ये सामग्री फिर से इतनी सामग्री फिर से लाके इनको पहुँचा दी जाएगी। तो क्या ये कार्ड इनको दिया जाएगा? हाँ, ये कार्ड इनको दिया जाएगा, ताकि इसमें आश्रम के नंबर है और सेवादारों के नंबर है। ये कार्ड इनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये लो अम्मा। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये इनको कार्ड भी दिया गया और इस नंबर इस कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, जो नंबर दिए हैं इन तक पहुंचने के लिए, जानकारी देने के लिए कि हमारी राशन जो है ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है तो दोबारा से मुहैया कराई जाए। ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है सामने कि ये कार्ड के माध्यम से और जीवन भर इनका जो है जो असहाय परिवार है, जीवन भर इनको राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज जो मसीहा बन के आए हैं, यहाँ ग्राम में इनको राहत सामग्री दे रहे हैं। पा रहे हैं कि यहाँ हमने जो देखा कि 22 प्रकार की राहत सामग्री जो दी जा रही है, इसको पा कर के ये परिवार तो खुश हो ही रहा है, साथ में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं, जो मोहल्ले वासी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको क्या प्रतिक्रिया है, कैसा लगा ये देख करके। नमस्कार सर। मैं ललित साहू इटावा से। जी। ये अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से जो भी राहत राशि मिल रही है असहाय परिवार को, जी। ये बहुत लाभदायक है। असहाय परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है जी। कि ऐसा ही आगे भी चलता रहे जी। और चले भी। जी।
ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो अन्नपूर्णा भेजी है? बहुत अच्छी बात है। तो देख पा रहे हैं और भी यहाँ लोग हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिलीप साहब। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले कभी देखा है ऐसे संत जो पुनीत के कार्य कर रहे हैं? नहीं देखा सर, आज की देखा तो अच्छा लगा। जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के लिए? संत रामपाल महाराज जी को हर महीना ऐसे ही देते रहे, अच्छा रहे, मिलता रहे मिलता रहे। ऐसे ही हर महीने मिलता रहे, बहुत अच्छा लगा। पहली बार इन्होंने देखा। और भी यहाँ पे एक भैया बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दौलत पवार है। दौलत पवार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यही किच निवासी है। तो इस परिवार को कब से जानते हैं? इनको तो हम पैदा हुए जब से जानते हैं। अच्छा, हाँ, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 55। 55। इन 55 सालों में कभी आपने देखा ऐसे कोई संत यहाँ पहुंचे जो इस गरीब परिवार को, असहाय परिवार को ऐसे जो है राहत सामग्री दे नहीं, रहा? आज तक के तो नहीं मिली उनको कोई राहत, पर आज देखने में आया है। अच्छा, हाँ, अच्छा लग रहा, और ऐसे सहायता मिलते रहे उनको। हमने एक चीज और देखी हाँ। कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, हाँ, ये 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, जीवन भर ये राहत सामग्री देने के लिए बात कर रहे हैं। ये सुन करके कैसा लगा? बस 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 बढ़िया है। उनके जीवन भर अगर पूर्व ये ऐसे राशन पुर गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी कोई भैंस नहीं, बस वही पल रहे बेचारे। वो अपंग है और एक मुक्की है, एक बहन मुक्की है और एक अपंग है। तो उनको ऐसे अगर कभी सहायता ऐसे मिल संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? संत महाराज जी के तो बहुत उनकी दुआ होना चाहिए बस इनके ऊपर। मतलब हम कह सकते हैं कि वो भगवान ही आ गए। हमको तो भगवान ही जैसे लग रहे हो बिल्कुल, रामपाल जी। हाँ, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको कि भगवान ही उतर आए हैं यहाँ धरातल में, जो ऐसे पुनीत कार्य कर रहे हैं। यहाँ कुछ और भी बहनें हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में ऐसा कभी नज़ारा देखा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? निर्मला पवार। निर्मला बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इतनी जो भी उम्र है, इस उम्र में कभी ऐसे पुनीत कार्य करते देखा है ऐसे? जो नहीं सर, नहीं देखा, कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा हमको तो जी। और ऐसी सेवा उनकी बनी रहे और तुम्हारे ऊपर उनकी दया बनते रहे। बहन जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे संत तो लेने आते हैं, मांगने आते हैं, लेकिन पहली बार हम भी देख रहे हैं ऐसे संत जो हैं गांव-गांव, गली-गली अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार को, असहाय परिवार को दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सब बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा हमको, और ऐसे हर महीने चलते रहे। जी, बहुत अच्छा लगा है। और इनका कहना है, आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्राम है यहाँ पर हम पहुँचे हैं, जहाँ अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ यहाँ पर जो है ये जो दृश्य देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो मोहल्ले वासी हैं खड़े हैं, इनका कहना है, उमड़ उमड़ करके देखने को आ रहे हैं कि ऐसी जो मुहिम है पहली बार जो है चलाई गई है। इस मुहिम को देखने के लिए कहीं ना कहीं लोगों का भी यहाँ पर बहुत ही जो रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी की पहली बार इस ग्राम में पहुँची है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस परिवार को, ये माँ जो है 81 वर्षीय माँ है, इनकी जो 2 बेटियां हैं, कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा मुहिम जो है राहत जरूर प्रदान करेगी। तो दर्शकों, आज जो अन्नपूर्णा मुहिम जो यहाँ तक पहुँची है, इस परिवार को जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत आज ये माँ को जो है 22 प्रकार की सामग्री दी जा रही है, जिसके तहत इस माँ को जो है कहीं ना कहीं लाभ जरूर पहुँचेगा। 2 बेटियों के साथ उनकी जो भूख है, प्यास है, जरूर बुझेगी। आइए उनसे जानते हैं, उस माँ से जानते हैं कि कैसा लगा ये सामग्री पा करके। नमस्कार माता जी। हाँ नमस्कार। आपको ये जो राहत मिली है, सामग्री मिली है, ये पा करके कुछ राहत मिल पाएगी? हाँ
कैसा लग रहा है ये सामग्री पा करके? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक माँ है जो कमज़ोर सुन पाती है, 81 वर्षीय जो माँ है, ये सुन नहीं पाती है तेज़ी से, इसलिए जवाब ज़्यादा नहीं दे पा रही हैं। हम बात करेंगे उनकी जो 2 बेटियां हैं, एक माँ है और 2 बेटियां जो है इनके जो है आप देख पा रहे हैं, एक बेटी जो है सुन नहीं पाती है और दूसरी बेटी जो है हाथ और पैरों से अपंग है। ऐसे में भोजन की व्यवस्था कर पाना उस माँ को कैसी बीतती होगी, कैसे वो अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं, ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन यहाँ पर धरातल में वो भगवान जो है आज इनकी सुनने वाला पहुँच गए हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? इंदिरा। 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 बहन जी, आज जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत पहुँचाई है आपको, ये पाकर के कुछ राहत मिल पाएगी अब आप लोगों को? हाँ, मिलेंगे। मिलेगी? हाँ। इनको अच्छा लग रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसी जो मुहिम है इनके घर में पहुंची है और इनको जो है ये राहत प्रदान की जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसे पुनीत कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को, उनके कार्यों को देखने के लिए, और यहाँ पर जो है और भी कुछ बहनें हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर बहनें हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? नीलू चौरेकार। बहन जी, आप यहीं रहते हैं? जी। बहन जी, आपने पहली बार ऐसा देखा है कि और भी ऐसे दृश्य देखे हैं कि कोई देने आया हो? नहीं नहीं सर, ऐसे कोई आज तक नहीं आया है जी। देने, ऐसा पहली बार देख रहे हैं हम लोग जी। अच्छा लगा देख के जी। ऐसा देते रहे। और जो संत रामपाल जी है वो भगवान से बड़े होंगे शायद, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं वो। अच्छा लगा ऐसा देख के सर। हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं बहन जी कि 1-2 महीने की राशन जो है वो तो कोई भी दे देगा, लेकिन ऐसा देख पा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जीवन भर जो इनको राशन मिलेगा और जीवन भर ये 22 प्रकार की सामग्री देंगे। ये सुन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हर महीने देना चाहिए, जैसे उनने वादा किया है उसको निभाना चाहिए, हर हमेशा देना चाहिए। असहाय लोगों की सहायता करना अच्छा है। के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ऐसा इनका कहना है कि लग रहा है कि वो स्वयं भगवान यहाँ पर धरातल में आ गए हैं। ऐसे कार्यों की जो है लोग जो है सराहना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब